हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जो वर्णमाला है उसके कुछ अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष व्यंजन क्या होते हैं उन्हें लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एक चौथा पॉइंट आपका जो शेष रह गया था कि मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। तो आइए शुरू करें। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, ये इसके 4 भागों में इसे बांटा गया है। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संवृत और अर्ध संवृत स्वर। तो विव्रत स्वर में क्या आता है? आ, पूरा मुख खुलने पर, यानी कि विव्रत स्वर क्या होता है? जब पूरा मुख खुले तो उसमें क्या आता है? आ। और अर्ध विव्रत में क्या, स्वर में क्या आता है? इसमें क्या है? आधा मुख खुले, आधा मुख खुलने पर इसमें क्या आता है? आ, ए, औ, यानी ए औ, यानी बड़ी ए और औ आता है। संवृत स्वर, संवृत स्वर में क्या आता है? आधा मुख लगभग बंद होने पर। तो इसमें क्या आता है? ए ई ओ उ, इसमें क्या आते हैं? ए ई और ओ आते हैं। अर्ध संवृत स्वर, इसमें क्या आता है? आधा मुख बंद होने पर। अब यह लगभग मुख बंद होने पर, ये आधा मुख बंद होने पर इसमें आते हैं ए और ओ आते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप इसमें ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा हमारा जो स्वर है किस में आता है। तो अब यह देखिए, विव्रत है, विव्रत में क्या आता है? आ आता है। तो आप ये विव्रत में आ रहा है तो अब विव्रत आना ऐसे भी बोल सकते हैं, विव्रत हमारे घर आना, विव्रत एक नाम भी दे सकते हैं आप। अब आप देखिए यहाँ तो आ है, अब इसके बाद आप अर्ध संवृत स्वर ले लीजिए। संवृत स्वर में ई उ आता है। तो क्या आता है? ए और उ आता है। तो संवृत के बाद अब आप क्या लेंगे? अब आप अर्ध संवृत ले लीजिए। तो ए और ओ आता है, और ए ओ के आगे जो वर्ण आते हैं हमारे, वो जो मात्राएं आती हैं, जो स्वर आते हैं, ए और औ आते हैं। तो अब आप अर्ध विव्रत ले लीजिए, इसके बाद ए ले लीजिए। तो थोड़ा सा आप ट्रिक से याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि किसके अंतर्गत कौन सा हमारा स्वर आता है। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं कि व्यंजन, व्यंजन क्या है? स्वर और अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिनके बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो कितने होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अब देखिए अल्प प्राण हम कैसे याद कर सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने यहाँ स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। जो कहाँ से, ये हमारा क च ट तप, ये जो वर्ग है इसमें कंठ, तालु, मूर्धा और ये दंत और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं ये मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। तो आइए शुरू करें। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए, बहुत अच्छे से कम समय में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक आपका टीजीटी का एग्जाम आने वाला है और हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि आप सफलता को प्राप्त करें। तो आइए शुरू करें। अल्प पतीपा अंतर, अंतस्थ व्यंजन है और इसमें ड़ है। क्या है? ड़ है। तो अब देखिए यहां पर अल्प पतीपा, अल्प का मतलब अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जिसमें कम वायु, बोलते व्यंजन बोलते समय कम वायु हमारे मुख से निकलती है या कम वायु की आवश्यकता होती है, तो वो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प से पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो यह है पहला, तीसरा और ये पांचवा।
पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये कितने व्यंजन हो गए हमारे? ये हमारे हो गए पूरे 15 व्यंजन हो गए। अब इसके बाद अंतस्थ, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से हैं? य, र, ल, व, और साथ में हमारा ये जो है ण है। क्या है? ण है। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हमारी 20 है। अब आते हैं हम महाप्राण पर। महाप्राण, इनमें जिसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या आता है? दूसरा, चौथा, क्या आता है? दूसरा, चौथा। इसमें क्या आता है? अब इसमें हमारे 3 आ गए तो शेष हमारे 2 बचे, दूसरा और चौथा, और ऊष्मण यानी ऊष्म व्यंजन, और ये हमारा उक्षिप्त व्यंजन है ढ। उक्षिप्त व्यंजन ये हमारा क्या है? ढ है। तो ये हमारा आता है। तो महादू चौथा, इसे महादू चौबी कह सकते हैं, आप शॉर्ट में कह सकते हैं, आप लर्न करने के लिए, याद करने के लिए अपने ट्रिक बना सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर दूसरा हमारा कौन सा व्यंजन होता है? ख और घ, यानी कि हमारा ये जो स्पर्श व्यंजन के जो दूसरा वर्ग है, और हमारा कौन सा वर्ग है? दूसरा, और हमारा कौन सा वर्ग है? चौथा वर्ग है। ये वर्ग प्लस ये वर्ग, और हमारा ढ़ उक्षिप्त व्यंजन। तो इनकी संख्या हमारी कितनी है? इनकी संख्या हमारी 15 है। अब हम आते हैं कंपन के आधार पर। क्या है? हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपन के आधार पर व्यंजन आपके 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष, या फिर आप सघोष और अघोष भी कह सकते हैं। तो अघोष में क्या है? इसमें क्या है? इसमें दूसरा, ये इसमें पहला, दूसरा, अ से अ है। यहाँ अ प दू श, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो अघोष से अ, प से पहला और दूसरा, और तीनों शाद। तो ये हमारे कितने व्यंजन हो गए? ये हमारे पहला, दूसरा 10 व्यंजन तो हमारे ये हो गए, और श और 3 व्यंजन ये हो गए। तो कुल मिला के हमारे ये 13 व्यंजन हो गए। अब हम आते हैं सघोष पर। इसको घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं। इनमें स्वर तंत्रियों को बोलते समय क्या होता है? स्वर यंत्रियां कंपन होती हैं, इन्हें कंपन उत्पन्न होता है। अघोष में कंपन नहीं होता और इसमें सघोष में कंपन उत्पन्न होता है। तो यह है सती चौपा अंतस्थ और प्लस हमारे स्वर। तो सती चौपा स से, ये सघोष से स हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। सती चौपा यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे, और अंतस्थ यानी अरलवा, और इसमें साथ में क्या है? ह है, और 11 हमारे क्या है? 11 हमारे स्वर है। क्या? 11 हमारे स्वर हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या हमारी 31 है, यानी 31 है। आइए अब हम जान लेते हैं कि पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं? ला हमारा कैसा है? पार्श्व व्यंजन है। और हमारा लुंठित वर्ण कौन सा है? रा। इसको लुंठित को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ला। पार्श्व व्यंजन क्यों है ये? जब हम ला बोलते हैं तो ये पार्श्व का मतलब होता है पीछे, पार्श्व में यानी बैक साइड में, पीछे का पर्दा। तो अब यह ला और लुंठित वर्ण को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ण भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये र है। और काकल्य व्यंजन कौन सा होता है हमारा? ह जो होता है वो काकल्य व्यंजन होता है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? श, ह, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। और इसमें ख, ग, ज, फ, खग, जफ, और ये जो नुक्ता नीचे लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? जो बिंदी लगी है इसको कहते हैं हम नुक्ता। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे कौन से हैं? ये 4 जो हैं ये हमारे
जो तालु से बोले जाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें क्या है च छ ज झ, ये हमारे 4 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतःस्थन व्यंजन ये लिखे हुए हैं आपके, यार अलावा अच्छे से आप जानते होंगे। वर्ष व्यंजन जो मसूड़ों से बोले जाते हैं, जिनका प्रयोग मसूड़े से बोलने में किया जाता है या मसूड़े का प्रयोग किया जाता है, ये हमारे कौन से हैं, सर नल और ज, सर नल ज, ये हमारे वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन हमारा अ है, जो बाहर से आया है, वो अ है। नासिक्य व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां व्यंजन होता है वो नासिक्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, नासिक्य व्यंजन आपका ये कहलाता है। अब इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके ईड़ा और ल्ह, ये हमारे कौन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और इनको और क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और अर्धस्वर हमारे कौन से होते हैं, य व, क्योंकि इनका जो है अर्धस्वर क्यों है ये, क्योंकि इनका जो निर्माण है 2 स्वरों से मिलकर बना है, इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर बना है। जैसे हम लिखते हैं प्रत्येक, जैसे हमने यहां लिखा, क्या लिखा, ये जो प्रत्येक है, जब हम ये जो या है ये किससे मिलकर बना है, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगी, प्रति प्लस एक। अब ये देखिए ये किससे मिलकर बना है, ती, यानी ता पर ये छोटी की मात्रा है और ये क्या है, ए है, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये भी बोल सकते हैं इसको। और ठीक वैसे ही हमारा वाह है, जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्वागत, हमने क्या लिखा, स्वागत। जब हम स्वागत के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगी, सु प्लस आगत, क्या बनेगी, सु प्लस आगत बनेगी। तो यहां पर देखिए, यहाँ जो प्रथम हमारा शब्द है, इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो ऊ निकल रही है, और जो हमारा अंतिम शब्द है उसके प्रथम में जो ध्वनि निकल रही है वो आ निकल रही है, और दोनों मिलकर क्या हो गए, हमारा ये वाह हो गया। क्या हो गया, वाह, ये जो हमारा वाह आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। युग्मक व्यंजन किसे कहते हैं, जो 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम युग्मक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली, पत्ता, सत्ता, तो ऐसे व्यंजन हमारे युग्मक व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसमें हमारी छोटी अंग और क्या आती है, बड़ी अंग, यानी अनुस्वार विसर्ग आते हैं, वो हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। अब हमारे संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये भी हमारे 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो हमारे 25 व्यंजन है, इनकी जो प्रकृति है वो आधी होती है, यानी सब पर क्या है, हलंत होता है, और जब इसके साथ अ की ध्वनि जुड़ी होती है, जुड़ जाती है, तब ये पूर्ण हमारा क्या अक्षर बनता है या वर्ण बनता है। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप इसको आशा है आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।